राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लेके आ चुके हैं टॉप 20 बैलेंसिंग क्वेश्चंस। अगर आप ये पूरा बैलेंसिंग का वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के 4 मार्क्स का ही नहीं जाएंगे। आइए शुरू करते हैं लेवल 1 मार्क्स 1 से। ठीक, पहला है हम लोगों का लेवल 1, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सबको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनता है जी, वाटर। क्या बनता है, वाटर। अब देखो हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, H2 प्लस O2 बन के क्या मिलेगा, H2O। क्या ये बैलेंस है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, H2 प्लस O2 बराबर क्या बनेगा, H2O। आपको पता है अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं 2, तो ये 2 जो है ये 2 ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से 2 था, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो फिर हमको इधर भी करना होगा, तो फिर हम इसके इस साइड भी हाइड्रोजन की तरफ लगाएंगे 2H2, 2 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 इसके लिए भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 2, इसका राइट वे क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 बराबर क्या बनेगा, 2H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नहीं बनेगा, समझ में आया। फिर दूसरा देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग एक्टिविटी 1.1 में भी पढ़ चुके हैं इस रिएक्शंस को। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, Mg का MgO2 और ये MgO, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जी 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, तो ये बैलेंस है नहीं। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, Mg प्लस O2 बराबर क्या बनेगा, MgO बनेगा ना। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हम क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया प्लस ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना हो गया 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2, ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे 2 लगा देंगे तब बैलेंस हो जाएगा। 2Mg प्लस O2 बराबर क्या बनेगा, 2MgO। क्या बनेगा, 2MgO। ये हमारा रिएक्शंस पूरा बैलेंस है। अब आप देखिए इसके नीचे वाला क्वेश्चन, जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फिर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो Zn प्लस HCl, यहाँ पे क्या बना, ZnCl2, क्या बना हमारे यहाँ पे ZnCl2 प्लस H। अब देखो यहाँ पे जिंक कितना 1, यहाँ पे जिंक कितना 1, हाइड्रो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1। मान लो यहाँ क्लोरीन 2 है, तो हम यहाँ पे HCl के आगे 2 लगा दे। ठीक, क्या लगा दे 2, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, फिर यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, फिर यहाँ पे हम अगर यहाँ पे भी 2 लगा दे तो हाइड्रोजन 2। देखो 2 HCl 2 क्लोरीन, तो 2 HCl 2 क्लोरीन, 1 जिंक बराबर हुआ। आपको देखना है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट बराबर राइट हैंड साइड प्रोडक्ट दोनों बराबर होना चाहिए। LHS इज इक्वल्स टू RHS, पूरा हम लोगों को अच्छे से बराबर करना है। ठीक है, अब देखो लेवल 2 का, लेवल 2 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, देखो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब आपको तो वाटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है ना जी। अब देखो सोडियम का Na प्लस वाटर का H2O, NaOH प्लस H2। अब आप बताओ सोडियम का Na वाटर का 2H2O होता है, क्या बनेगा, NaOH प्लस H2O। अब देखो सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन तो यहाँ 1 के है जी, लेकिन इधर ऑक्सीजन तो 2 है, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 है। मान लो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो मेरा 2 सोडियम के साथ भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 ऑक्सीजन तो मेरा बराबर हो गया, 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पे मेरा बराबर हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी मेरा बराबर हो गया, लेकिन फिर मेरा सोडियम 2 बढ़ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, 2Na प्लस 2H2O बराबर क्या बनेगा मेरा, 2NaOH प्लस H2। ये जाके हमारा पूरा बैलेंस हुआ, ये हमारा जाके बैलेंस हुआ। फिर देखो बैरियम क्लोराइड react with aluminum sulfate, beryllium chloride react with aluminum sulfate to form barium sulfate and aluminum chloride। barium chloride का देखो BaCl2, aluminum sulfate का देखो Al2SO4 फिर BaSO4 AlCl3। अब देखो
है आपका लेवल 2, 2 मार्क्स का एकदम आएगा ये वाला। पहला क्या है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na, वाटर का H2O। हमने पिछले में आपको बैलेंस करके दिखाया था, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2H2O होता है ना जी, जब बनता है फाइनल प्रोडक्ट तब। हाँ, फिर देखो एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na दिया हुआ है, वाटर का H2O दिया हुआ है हम लोगों का, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस वाटर। अब देखो सोडियम का Na प्लस वाटर का 2H2O, ठीक, फिर NaOH, फिर H2। अब देखो मेरे पास यहाँ तो सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे 4 है, मेरे पास कितना है 3 है, NaOH, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब देखो साइड में तुम लिख भी सकते हो, मेरे पास हाइड्रोजन कितना है 3, Na मेरे पास कितना है 1, ठीक, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितना है 1, लेकिन इधर मेरे पास ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन मेरे पास इधर कितना है 2, है ना। अब मान लो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 4 है तो 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो गया, 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया, लेकिन 2 सोडियम तो बढ़ गया, तो फिर मेरा फाइनल क्या बनेगा, Na प्लस 2H2O, ये मिलके क्या बनेगा 2NaOH प्लस H2। अब ये आपका जाके बैलेंस है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बैरिलियम सल्फेट एंड अल्युमिनियम क्लोराइड। बैरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। अल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, Al2SO4 3। बैरिलियम सल्फेट का क्या होगा, BaSO4 AlCl3। देखो बैरिलियम क्लोराइड का BaCl2, अल्युमिनियम सल्फेट का AlSO4.3, फिर यहाँ पे मेरा बनेगा बैरियम सल्फेट BaSO4। अब हम यहाँ पे देखो दिखाते हैं बैलेंस कैसे करेंगे, हम इसको लिख के रखे हैं केस। अब दिखाते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। मेरा इधर क्या है, मेरे पास BaCl2 प्लस, अच्छा छोड़ो हम इसको मिटाते हैं, पूरा हम आपको करके दिखाते हैं क्या बनेगा। BaCl2 प्लस Al2SO4.3, फिर बनेगा क्या मेरा BaSO4 प्लस AlCl3। अब देखिए जी आप लोग, Cl2Cl3, क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया 3, Al2Al SO4 मैंने 3 को अभी और हम लोगों को बैलेंस करना है, ठीक। देखिए कैसे होगा, BaCl3 प्लस Al2SO4 BaSO4 प्लस Al2Cl3। मान लो यहाँ पे Cl3 है, ठीक, कितना है 3Cl, यहाँ पे मेरे यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है। अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 3 लगा दें, ठीक, देखो तो 3 दुगुने 6 अल्युमिनियम और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, होगा ना जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे 3, क्लोराइड मेरा कितना हो गया 6 हो गया, हो जाएगा ना क्लोराइड। लेकिन मेरा यहाँ पे तो ज़्यादा हो जा रहा है, ना, तो फिर हम मिटाएंगे, फिर हम यहाँ पे मिटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, 3 2 जा 6, क्लोरीन कितना 6, यहाँ पे हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 2 जा 6, क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हो गया। लेकिन फिर मेरा बैरिलियम सल्फेट और यहाँ पे अल्युमिनियम कितना हो गया मेरा 4, अल्युमिनियम कितना हो गया 4, इधर मेरे पास अल्युमिनियम कितना है 2, तो देखो 3BaCl2 प्लस 2Al2SO4 लेकिन देखो यहाँ पे बैरिलियम भी मेरा कितना हो गया 3 हो गया ना, 3BaSO4। अब ये देखो ये 3 बैरिलियम के साथ भी है, SO4 के साथ भी है, तो ये मेरा बराबर हो गया 2Al2 और Cl3, 2Al2CO3। तो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया बैलेंसिंग का। फिर ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा, अब हम लोगों का छठा है ना, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन क्या होगा, रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ और क्या बनेगा अमोनिया। नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया का NH3। देखो नाइट्रोजन 2, यहाँ पे एक ही है, हम यहाँ पे N2 प्लस H2 लगा दें, हमारा क्या बनेगा NH3 अमोनिया। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 3 हो गया, हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया ना जी। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें, 3 2 जा 6, इधर भी 6 इधर भी 6 बराबर, क्योंकि हम आपको पहले ही सिखा चुके, ये जो 2 होता है मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के लिए भी होगा और जो 2 मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के लिए भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
अब देखो दूसरा, मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले हमको कमेंट में पिन करो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक, अब देखो CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। CH4 देखो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, क्या नहीं मिला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन कितना है जी? 2 है। ठीक, अब देखो 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O कर दें, 2H2O कर दें तो 4 हो जाएगा। क्या 4 हो जाएगा? है 4 होगा ना जी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, उधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हो जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? CH4 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O। फिर तीसरा क्या है? हीटेड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 हाइड्रोक्साइड। आयरन का क्या होता है सिंबल? Fe। रिएक्ट किसके साथ करवाना है हम लोगों को? स्टीम। और स्टीम का मैंने क्या होता है? पानी, भाप। H2O रिएक्ट करवाइएगा तो क्या बनेगा? Fe3O4, आयरन 3,4 एंड वाटर। देखो यहाँ पे आयरन कितना है? 2, 1। यहाँ पे आयरन कितना है? 3, और इधर वाटर H2O, फिर इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 भी नहीं है, नहीं ना। अब देखो पहले हम लोग इसको बराबर करते हैं, 3Fe प्लस H2O। एक स्टेप में हम इसको बराबर करें तो क्या? Fe3 मेरा बराबर हुआ प्लस O4 प्लस H2, मेरा ये बराबर हो गया ना। यहाँ पे मेरा बराबर हुआ, लेकिन एक दिक्कत है, हाइड्रोजन तो 2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन 4 है, 4 बराबर करना है ना जी, 4 बराबर करना है। अब इधर देखो, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 3Fe प्लस 2H2O बराबर क्या बनेगा? Fe3O4, O4 प्लस H2O। अब देखो हमको ऑक्सीजन को 4 करना है, अगर यहाँ पे हम 4 लगा दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। फिर ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक भी क्या लगा दो? 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 8, 4 2 सॉरी यहाँ पे H2 है सिर्फ ना, तो 4 2 8 हाइड्रोजन, दोनों तरफ 8 हाइड्रोजन, 3 आयरन, ऑक्सीजन 4 बराबर हुआ, बैलेंस हुआ। देखे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।